हेलो स्टूडेंट्स, हमने टॉपिक शुरू किया था प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसमें हम मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया को देख चुके थे। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में जो अटैकिंग स्पीसीज होगी वो क्या होगी? इलेक्ट्रोफाइल होगी। इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और इलेक्ट्रोफाइल का ही प्रतिस्थापन होगा। ये क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। हमें पता है कि ये किसकी अभिक्रियात्मक अभिक्रिया है? एरोमेटिक यौगिकों की, जिसमें भी किसकी? बेंजीन की और बेंजीन डेरिवेटिव की। ठीक है, बेंजीन और बेंजीन के जो डेरिवेटिव्स हैं वो क्या शो करते हैं? ESR शो करते हैं। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो रहा है। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा? जहां पर जो इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज्यादा होगा तो वहां पर इलेक्ट्रॉन स्नेही अटैक करेगा। इसलिए ESR के लिए अगर हम बेंजीन के डेरिवेटिव की रिएक्टिविटी की बात करें तो हमें संबंध मिलता है कि रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ESR के लिए जो रिएक्टिविटी है वो प्रपोर्शनल होगी प्लस R के और इनवर्सली प्रपोर्शनल होगी माइनस R के। इसी तरह प्लस I के और इनवर्सली प्रपोर्शनल होगी माइनस I के। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा? जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। और हमें पता है कि प्लस R और प्लस I क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी उतनी ही ज्यादा वो ESR रिएक्शन देगा। ये तो हुआ इसके संबंध की बात। अगर इसी संबंध से मैं क्वेश्चन करती हूँ आपको कि आपको दिया हुआ एक तो बेंजीन, एक तो आपको दिया हुआ है बेंजीन, एक दिया हुआ है आपको टोलुइन और एक आपको दिया हुआ है नाइट्रोबेंजीन। अब आपसे पूछा जाए कि इनमें ESR के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर बताइए। तो देखो, बेंजीन में हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पर उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। टोलुइन में CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसका कौन सा इफेक्ट होगा? प्लस I। जबकि नाइट्रोबेंजीन में NO2 का कौन सा इफेक्ट होगा? माइनस R। अब ये जो प्लस I है, जो प्लस I इफेक्ट है वो तो क्या करेगा? बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा, जबकि जो माइनस R इफेक्ट है वो बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछा जाए तो सबसे पहले किसका होगा? टोलुइन का, फिर किसका होगा? बेंजीन का, फिर किसका होगा? नाइट्रोबेंजीन का। ठीक है, ये इसके रिएक्टिविटी ऑर्डर होंगे। ये तो हुई रिएक्टिविटी की बात। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया किस मैकेनिज्म के द्वारा संपन्न होती है। तो देखिए, ये है हमारे पास में बेंजीन। ठीक है, यहां पर इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया। इलेक्ट्रोफाइल किसी भी पाइप बोर्ड पर अटैक कर सकता है। अभी यहाँ पर कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ नहीं है। अगर ग्रुप जुड़ा होता तो फिर वो वहां पर उसके अकॉर्डिंग अटैक होता, लेकिन यहाँ कोई ग्रुप जुड़ा हुआ नहीं है तो कहीं भी अटैक हो सकता है। हमने जब रेजोनेंस पढ़ा था तो हमने दो तरह के ग्रुप पढ़े थे। एक तो पढ़े थे ऑर्थो-पैरा निर्देशी और एक पढ़ा था मेटा निर्देशी। तो जो प्लस R इफेक्ट और जो प्लस I इफेक्ट दर्शाते हैं वो तो होते हैं ऑर्थो-पैरा निर्देशी, जबकि जो क्या होते हैं माइनस R इफेक्ट दर्शाते हैं क्या होते हैं? मेटा निर्देशी। अर्थात जहां पर प्लस R और प्लस I वाला ग्रुप जुड़ा होगा तो वहां इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट का निर्माण होता है। हम उसको आगे देखेंगे। तो देखिए, माना कि ये इस पाइप पर अटैक करता है। अब ये पाइप इधर भी शिफ्ट होता है और इधर भी शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि वहां पर कोई ग्रुप नहीं है, दोनों तरफ समान वातावरण है, सेम केमिकल एनवायरनमेंट है, तो ये कहीं भी शिफ्ट हो जाता है। हमने माना कि ये यहाँ शिफ्ट हो गया। ठीक है, हमें पता है कि इलेक्ट्रोफाइल कब अटैक करेगा? नेगेटिव पर। ठीक है, तो इस तरह देखो, हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं बॉन्ड्स को, ताकि हमारी जो एरोमेटिक रिएक्शंस बनेगी वो सीधी वे में बन जाए। हम इनको इस तरह से चेंज कर लेते हैं। ठीक है, और ये यहाँ पर गए, यहाँ पर भी आ सकता है,
कोई बात नहीं है, हमने वहां पर भेजा, वहां नेगेटिव चार्ज आया तो वहां कौन अटैक कर लेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर लेगा। इस तरह यहाँ इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाता है और हाइड्रोजन तो ऑलरेडी अवेलेबल है। और तो यहाँ नेगेटिव आ गया तो यहाँ क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, रेजोनेंस होगा ना, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और पाई बॉन्ड कहाँ है, कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट है। जब ये यहाँ चला जाएगा तो यहाँ क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, फिर ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस तरह से यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, यहाँ से जिस तरह इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया था उसी तरह से यहाँ से H+ रिमूव हो जाएगा और ये बंद यहाँ शिफ्ट होकर बंध बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा और हमें उत्पाद की प्राप्ति हो जाएगी इस तरह से। ठीक है, तो देखिए किस तरह इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरी रिंग में क्या हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है। अगर हम इसके अनुनाद संकर की बात करें तो वो हमें इस तरह मिलेगा कि पूरी रिंग में ही पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है और यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा हुआ है। तो इन रेजोनेटिक स्ट्रक्चर का जो ये अनुनादी संकर है इसे क्या कह लेते हैं, वी-लैंड इंटरमीडिएट कहा जाता है, वी-लैंड मध्यवर्ती कहा जाता है। तो ESR के द्वारा वी-लैंड मध्यवर्ती का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये देखिए हमने बेंजीन में अगर यहाँ कोई और ग्रुप जुड़ा होता है तो वो क्या होता है, बेंजीन का डेरिवेटिव, उसमें जो ESR रिएक्शन है वो इस मैकेनिज्म के द्वारा संपन्न होती है। अब हम देखते हैं, आपने देखा इसमें कि किस तरह से नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हुआ है, अर्थात अगर इस बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जुड़ाने वाला ग्रुप जुड़ा हो, जैसे हमने कुछ एक क्वेश्चन देखा था हमें, तो उसकी जो रिएक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी। अब हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कुछ उदाहरण लेते हैं। तो देखिए जैसे बेंजीन का नाइट्रीकरण ये किसका उदाहरण है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। देखिए कैसे, ये हमारे पास है बेंजीन, इसकी रिएक्शन हमने HNO3 प्लस H2SO4 इसे कहते हैं नाइट्रिक आयन मिश्रण, इनसे करवाई तो हमें मिलेगा नाइट्रो बेंजीन। ठीक है, नाइट्रीकरण के लिए क्या करना होगा, नाइट्रिक आयन मिश्रण लिया है HNO3 प्लस H2SO4, इन दोनों के आपस में रिएक्शन होगी और यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो कौन होता है, NO2 प्लस। ये NO2 प्लस कैसे बनता है, ठीक है, ये हम जो डीपली पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेंजीन, जब हम टॉपिक पढ़ेंगे, आपके बेंजीन टॉपिक है पूरी इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म में रिएक्शंस दे रखी है, उसकी प्रिपरेशन दे रखी है, तब हम उसको डीपली पढ़ेंगे, यहाँ हम उदाहरण देखेंगे। तो हमें ये पता है कि नाइट्रिक आयन मिश्रण के दोनों आपस में रिएक्शन करके इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लस का निर्माण करते हैं। और जिस तरह हमने भी मैकेनिज्म देखा था, जहां हमने E प्लस लिया था वहां क्या होगा, NO2 प्लस होगा। इसी तरह रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगी और हमें फाइनली क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा, नाइट्रोबेंजीन। नेक्स्ट देखो आप हेलोजिनेशन अर्थात हेलोजनीकरण, इसकी बात करें हम तो ये देखो, ये हमने ली है बेंजीन, अगर बेंजीन की रिएक्शन हम क्लोरीन से करवाएं आयरन चूर्ण की उपस्थिति में तो हमारे पास मिल जाएगा क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्या मिल जाएगा हमारे पास, क्लोरोबेंजीन। लेकिन देखिए मैंने ये पाई बॉन्ड सेम पोजीशन में बना है, इसमें तो बना दिए हैं, पाई बॉन्ड की पोजीशन क्या होगी उत्पाद में, चेंज हो जाती है, ये यहाँ और ये यहाँ चला जाएगा। हमने भी देखा था पाई बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई थी। ठीक है, ये हुआ हेलोजिनेशन, ये हुआ नाइट्रीकरण। अगर हम इसका सल्फोनेशन करवाते हैं, सल्फोनेशन करवाने के लिए हम H2SO4 से रिएक्शन कर रहे थे, तो वहां पर जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो क्या बनेगा, SO3 का बनता है सल्फोनीकरण।
इसके लिए बेंजीन की रिएक्शन हम H2SO4 से करवाएंगे और हमें मिल जाएगा इस तरह से SO3H यहाँ जुड़ जाता है और बेंजीन का सल्फोनेशन हो जाता है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो कौन होता है? SO3 होता है। ये उदासीन है, फिर भी ये किसकी तरह कार्य करता है? इलेक्ट्रोफाइल की तरह कार्य करता है। ठीक है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की न्यूनता होती है। ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि सल्फोनेशन रिएक्शन जो होती है बेंजीन की, उसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है? SO3 होता है। अब हम बात करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया की। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया ये दो तरह की है। एक में तो होता है एल्किलीकरण, जबकि एक में होता है एसिडीकरण। जहां एल्किलीकरण होगा वहां बेंजीन की रिएक्शन हम एल्किल हैलाइड से करवाएंगे, जैसे CH3Cl से करवाई, किसकी प्रेजेंस में? AlCl3 की प्रेजेंस में। तो हमें मिल जाता है टोलुइन। क्या मिल जाएगा हमें? टोलुइन। यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रोफाइल होता है वो कौन होता है? क्या होता है कि जो CH3Cl है उसकी रिएक्शन हो जाती है AlCl3 से, और ये AlCl3 AlCl4 में कन्वर्ट हो जाता है और हमें मिल जाता है CH3O3। तो ये जो CH3 है ये इलेक्ट्रोफाइल का कार्य करता है। Cl माइनस यहाँ चला जाता है, वो AlCl4 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल होता है यहाँ पर CH3 प्लस, जो कि अटैक करके टोलुइन का निर्माण करता है। हम इसी तरह बात करें कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया एसिडीकरण भी होती है, उसमें क्या होता है? एसिटिक हैलाइड की रिएक्शन करवाई जाती है। देखो कैसे, ये बेंजीन है हमारे पास, इसकी रिएक्शन अगर हम एसिटिक क्लोराइड से करवाई जाए AlCl3 की प्रेजेंस में, तो हमें मिल जाता है इस तरह, जो एसिडिक ग्रुप है वो यहाँ जुड़ जाएगा, CH3। ठीक है, यहाँ भी क्या होता है? CH3COCl एसिटिल क्लोराइड की रिएक्शन कर लेता है AlCl3 से, और हमारे पास में जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो इस तरह एसिटिल होता है। ठीक है, ये हमारे पास में इलेक्ट्रोफाइल होता है, और क्या मिल जाता है हमें? AlCl4 मिल जाता है। Cl3 Cl माइनस को ले लेता है और इस तरह इलेक्ट्रोफाइल मिलता है, और ये बेंजीन पे अटैक करता है और वेलेंट इंटरमीडिएट बनाते हुए हमें फाइनली उत्पाद मिल जाता है। तो इस तरह से बेंजीन में या बेंजीन के डेरिवेटिव में ये सारी रिएक्शन संपन्न होती है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा NSR रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमने बताया है कि ये कौन दर्शाता है? एसिड डेरिवेटिव और एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, ये रिएक्शन दर्शाते हैं। इसको हम अगली क्लास में लेंगे। थैंक यू।